योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर की तर्ज पर कुछ जगहों पर एससीआर लागू करने की बात करी थी, लेकिन इस एससीआर को लागू करने का जो पूरा एक प्रोजेक्ट है वो दिया था विधायक राजेश्वर सिंह ने। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज लोग हैं वो बहुत जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर ये एससीआर है क्या, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। ये एनसीआर जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ का, जिसमें गुड़गांव है, नोएडा है, गाज़ियाबाद है, मेरठ है, फरीदाबाद है। उसी तरह से मैंने पिछले वर्ष परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख के उनसे अनुरोध किया था कि लखनऊ और इसके आसपास स्टेट कैपिटल रीजन के तर्ज पर, एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाए, एक एससीआर बोर्ड बनाया जाए ताकि सारे विभागों में समन्वय हो। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का 1 ट्रिलियन इकॉनमी का जो सपना है, अब फॉरेन की आप देखिए 19,000 एमओयू साइन हुए हैं, 33.5 लाख करोड़ के जो हैं एमओयू साइन हुए हैं, फॉरेन की कंपनीज आ रही हैं। तो एक बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। कहाँ पे ग्लोबल आपका इनोवेशन विलेज बने, जहाँ पे डाटा सेंटर्स आए, जहाँ पे फिनटेक सिटी आए, जहाँ पे क्लस्टर्स आए, वो एक होना चाहिए। ग्लोबल स्मार्ट सिटी रहने के लिए अलग होना चाहिए, फ्यूजन पॉलिस जहाँ पे नॉलेज पार्क हो, जहाँ पे मॉल्स हों, जहाँ पे रहने की सुविधाएं हों। उसी तरह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सिटी अलग होनी चाहिए, 1000 एकड़ की, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग जोन बने। क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, सबकी बिजली की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, पानी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो लखनऊ और इसके आसपास के सारे जिलों को लेते हुए स्टेट कैपिटल रीजन के फॉर्म में स्टेट कैपिटल रीजन बना के और इसको तब विकास करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय 20 साल 30 साल बाद आपको पावर कॉरिडोर देना होगा, आपको रोडें देनी होंगी, तो आप नहीं दे सकते। यदि कहीं पे टाउनशिप आ जाएगी, कहीं पे नदी, डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, तो एक हैपोजेट ग्रोथ नहीं अफोर्ड कर सकता लखनऊ। तो उसके लिए एससीआर बनाने की आवश्यकता है। ये जो प्रपोजल भेजा जाना है, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि 2 हफ्ते में ये पूरी जो कार्य योजना है इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाए। तब सारे विभाग इसमें बना रहे हैं। मैंने बड़ा डिटेल्ड प्रपोजल भी भेजा था बना के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि इसको आप कंसिडर करें, क्योंकि वो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है और वो जानते हैं 20 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश की क्या रिक्वायरमेंट होगी, 30 वर्ष बाद क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, अगल बगल के सारे जिलों को लेके एक एकीकृत मास्टर प्लान नहीं बनाएंगे और जगह हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो डेवलपमेंट में आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए स्टेट कैपिटल रीजन डिक्लेयर करके, नोटिफाई करके, और मैंने तो ये भी अनुरोध किया कि स्टेट कैपिटल रीजन का चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं होना चाहिए, क्योंकि इतने ढेर सारे विभागों के बीच समन्वय रहेगा। बिजली विभाग, जल निगम, नगर विकास, इतने विभागों का समन्वय तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे तो इसका विकास बहुत अच्छा होगा। और जैसे गुजरात की फिनटेक सिटी है, तमिलनाडु की सिटीज़ हैं, जैसे चाइना की इनोवेशन सिटीज़ हैं, उसी तर्ज पे एससीआर एक विश्व की एक सबसे बेहतरीन सिटीज़ में लखनऊ एससीआर बन के उभरेगा। कई तरीके के जो आप कह सकते हैं कि अच्छे बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे। बदलाव किस तरीके के होंगे सर? नहीं, मैंने बताया ना, बहुत ही प्लान्ड तरीके से ग्रोथ होगी, बहुत ही प्लान्ड तरीके से। कहाँ पे डाटा सेंटर्स आने हैं, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होनी है, क्लस्टर हब वो नहीं होगा कि पता चला जहाँ आप रह रहे हैं वहीं पे फैक्ट्रियाँ भी लग रही हैं, वहीं पे पार्क भी बन रहे हैं, वहीं पे रिहाइश भी हो रही। रिहाइश अलग होनी चाहिए, रहने की जगह अलग होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग की सिटी अलग होनी चाहिए, टेक्निकल जो है यूनिट्स वो अलग होनी चाहिए, एक्सपोर्ट फ्री जोन्स अलग होनी चाहिए। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक 100 किलोमीटर का कंसंट्रिक सर्कल लेते हुए लखनऊ से, और तब इसका विकास होना चाहिए। कि एक जो है वो बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि तमाम लोग सोचते थे कि लखनऊ चलकर रहा जाए, वहाँ सारी सुविधाएं रहती हैं, लेकिन अब बाकी जिलों को भी जोड़ा जा सकेगा तो सुविधाएं भी वहाँ पर सर व्यवस्थित हो सकेंगी। क्योंकि बहुत ज़मीन की आवश्यकता है अब रहने के लिए। स्मार्ट सिटी, ग्लोबल स्मार्ट सिटी आप बनाएंगे तो 1,500-2,000 एकड़ का आपको प्रोजेक्ट चाहिए वहाँ के लिए। आप मैन्युफैक्चरिंग सिटी बनाएंगे 1,000-1,500 एकड़ उसके लिए आपको चाहिए। नॉलेज पार्क, आईटी पार्क, और अब इकोनॉमिक फ्री जोन्स बनाएंगे उसके लिए आपको चाहिए। तो एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट चाहिए, चारों तरफ होना चाहिए। हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश आज सबसे अच्छा हो चुका है। 6 एक्सप्रेसवेज हैं, मेट्रो चल रही है 5 जगह, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इतना बड़ा सड़कों का इतना अच्छा जाल बिछ गया है। इतनी अच्छी योगी आदित्यनाथ जी 25 से ज़्यादा सेक्टोरल अच्छी पॉलिसीज़ लाए हैं, जिसके कारण ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे नंबर पे आ गया है। ईज़ ऑफ लिविंग में निरंतर इंप्रूव कर रहा है, इसीलिए विदेश की सब कंपनियां आ रही हैं। तो हमें एक बहुत ही प्लान तरीके से डेवलपमेंट कराना है, यही नीड ऑफ द आवर है। तमाम रिकॉर्ड आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करी, उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़े। 25 मार्च को 6 वर्ष और 6 दिन का वो अपना जो रिकॉर्ड है पूरा करने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का।
क्या कहना है इस पे? नहीं, बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश के बारे में अब पूरी सोच पूरे विश्व की बदल चुकी है। सबने देखा कि पूरे विश्व के लोग आके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खोलना चाह रहे हैं, डाटा सेंटर्स लगा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना ज़्यादा बेहतरीन बदलाव हुआ है, ये तो देखने से बनता है। एक आखिरी सवाल, अखंड रामायण पाठ पर विरोधियों में इतना कह सकते हैं कि जो विरोध क्यों है सर? अरे उनके पास कोई काम नहीं है, उनको कुछ विरोध करना है। जातिगत राजनीति योगी आदित्यनाथ जी करते नहीं है, धार्मिक राजनीति वो करते नहीं है, सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। तो इन लोगों के पास कुछ और विरोध करने के लिए बचा ही नहीं, तो इसी तरह की अनर्गल बातें करके विरोध करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे सरोनी नगर के विधायक हैं राजेश्वर सिंह, और एनसीआर की तर्ज पर जो सीएसआर बनाया जा रहा है उसका प्रपोजल विधायक राजेश्वर सिंह ने ही दिया है, और इस पर अब अमल करना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2 हफ्ते पर इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।